पहिया कारखाना आप सभी जानते हैं सारण में जो लगा लालू जी के हुकूमत में, लालू जी के रेल मंत्री रहते हुए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना मढ़ौरा में हुआ जब मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार थी। एनटीपीसी बरह सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना अंचल में लगा। नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट औरंगाबाद, सुधा कोऑपरेटिव डेयरी उद्योग। फिर दरभंगा में जो अशोक पेपर मिल उस समय स्थापित हुआ, उससे आशा जगी थी, अब वो आशा विनाश में तब्दील हो गया। 1958 में किसानों के वायदे के साथ शुरू हुई अशोक पेपर मिल आज 400 एकड़ की वीरान जमीन में तब्दील हो चुकी है। जब कभी आप उधर जाते होंगे, देखते होंगे, अब उधर ही एम्स खोलने की बात हो रही। मजदूरों का पसीना सूख गया, मशीनों पर जंग लग गया और सरकार के दावों पर धूल जम गई। चीनी मिले मैं हर बार उठाता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जो बिहार पूरे देश में 27% चीनी नेशनल किटी में देने का काम करता था, वो आज नीतीश जी के हुकूमत में, मोदी जी के हुकूमत में 2% से भी नीचे चला गया। और एक दो पश्चिमी चंपारण की मिलों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः सभी चीनी मिलें बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में जो लगी थी सब वीरान पड़ी हैं। अशोक पेपर मिल की तरह वो भी सब मशीनरी और ये वहां से ढुलवा लिया गया और वो सब खत्म हो गई। जूट मिलें जो स्थापित थी और जूट मिलों से जाना जाता था बिहार, कम से कम वो 4-5 जिला, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। एक मंत्री जी थे, जब फुटर लगा के पिछली बार, महेश्वर हजारी जी की मैं बात कर रहा हूँ कि 2020 के बाद उसको हुटर बजाकर मिल खोलने का चुनावी नाटक किया गया। आज भी करोड़ रुपए बिहार सरकार पर बकाया है, कच्चा माल लाने तक के पैसे नहीं है और उसके बाद फिर हुटर नहीं बचे। भागलपुर सिल्क का हम सभी जानते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जब कभी जाते हैं तो भागलपुर के सिल्क की बात करते हैं और सिल्क को वहाँ का एक्सपोर्ट करने की भी बात करते हैं। लेकिन आज सिल्क सिटी भी मौन मरघट में बदल गया है। न कोई रिवाइवल का प्लान है, न राहत है। 95% बुनकर परिवार आज कर्ज और गरीबी में डूबे हैं। सरकार ने स्किल इंडिया का नारा दिया पर न ताना न बाना, अब तागा खरीदने के भी पैसे नहीं रहे। उद्योग नहीं, प्लान उद्योग। भाजपा नेता और केंद्र के गृह मंत्री स्वयं कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं ये बात, लैंड लॉक्ड स्टेट की बात करते हैं, लेकिन अपने चहेते उद्योगपति को 1 रुपए सालाना में 1000 एकड़ जमीन दे देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद कहते हैं बड़ा उद्योग तो समुद्र के किनारे लगता है, बिहार में नहीं लग सकता। मगर बिहार में एक उद्योग जरूर फला फूला, पलायन का उद्योग। और आज 3 करोड़ से अधिक लोग रोजगार की तलाश में राज्य छोड़ चुके हैं। युवाओं के हाथों में रोजगार की जगह लाठीचार्ज और परीक्षा घोटाले हैं। कांग्रेस का कुछ सवाल है जो हम यहाँ उठाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब कांग्रेस सरकार ने बिना समुद्र के बिहार में बरौनी, बोकारो, हटिया और सिंदरी जैसे भारी उद्योग स्थापित कर दिखाया, तो आज नीतीश कुमार और अमित शाह क्यों कहते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते? दूसरा सवाल है, क्या यह सच नहीं है कि भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार में औद्योगिक आत्मा को नष्ट कर पलायन उद्योग स्थापित किया है?
क्योंकि हम दोनों राज्यसभाओं में ये मुद्दे हमेशा अखिलेश जी उठाते और बड़े मौजूद मुद्दे हैं, रेलेवेंट हैं। मैं दूसरी बात जो अखिलेश जी ने कही, उतना अनुभव तो मेरा जिलों का और क्षेत्र का नहीं है, पर जो परसों शाम से हम लोग आकलन कर रहे हैं, ये जो पहले राउंड में जिसने चेहरा उतार दिया है मोदी जी का, अमित शाह जी का, और अब आवाज में भी दम नहीं रह गया पहले राउंड के चुनाव के परिणाम के बाद, क्योंकि उनके पास बेहतर इंटेलिजेंस है, बेहतर रिपोर्ट्स हैं और उन्हें लग रहा है कि अब रेस मुख्यमंत्री पद की नहीं, जेडीयू बीजेपी में रेस मुख्यमंत्री पद की नहीं, अब रेस हो गई है नेता। दोनों में ये होड़ है कि ये पद किसको जाता है। और परसों से सो भी नहीं पाए हैं, कल तो बिल्कुल भी नहीं सो पाए नीतीश बाबू। अभी किसकी साजिश है ये पता लगाइएगा आप लोग। ये फोटो एक नाथ शिंदे की उनके घर के ठीक सामने लगा दी। अब एक नाथ शिंदे के साथ क्या हुआ महाराष्ट्र में, उन्हीं के नेतृत्व में तो लड़ाई लड़ी गई थी महाराष्ट्र में, फिर बाद में क्या हुआ। तो नीतीश बाबू सचमुच कल से बिल्कुल परेशान और बेचैन है कि ये फोटो जो लगी है ये बता रही कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और फिर मैं कह दूं, लड़ाई तो मुख्यमंत्री पद की रही है, लड़ाई नेता विरोधी दल कौन बनेगा इस पर उतर आई है। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूँ, वहां एक बड़ा शहर है कानपुर।